नमस्कार। 1857 के विद्रोह पर आधारित हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं होस्ट ए और मेरे साथ हैं होस्ट बी। आज का ये सेशन कोई आम सेशन नहीं होने वाला, बल्कि हम इसे एक मज़ेदार क्विज की तरह आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, इतिहास को रटने से अच्छा है कि उसे सवालों के जरिए सुलझाया जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के अपनी श्रुत सामग्री में गहराई से उतरते हैं और एक दूसरे से कुछ ट्रिकी सवाल पूछते हैं। मजा आने वाला है। तो हमारा जो बेस है आज वो है ये पार्ट 6 1857 का विद्रोह। हम सीधे इस अध्याय के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, मतलब जो मल्टीपल चॉइस सवाल हैं, उनका अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे। एकदम से इधर उधर की कोई बात नहीं, सीधा फोकस सोर्स मटेरियल के सवालों और उनके ऑप्शंस पर रहेगा। तो शुरुआत करने से पहले ये सोचना जरूरी है कि 1857 के तथ्य कितने क्लियर हैं। हाँ, और ये क्विज एक बढ़िया मौका है। जैसे जैसे हम सवाल पूछेंगे, इन जवाबों का मन ही मन इवैल्यूएशन भी होता रहेगा। चलिए, पहला बाउंसर फेंकिए। ठीक है, तो पहला सवाल मंगल पांडे से जुड़ा है। सोर्स में 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, मंगल पांडे बैरकपुर की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। दूसरा, वो पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करने से मना किया। तीसरा, उसने 29 मार्च 1857 को अपने अधिकारियों को गोली मारी। और चौथा, उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। अब बताइए, इनमें से कौन सा सही है? ये तो काफी सारी डिटेल्स एक साथ आ गई। चलिए इसे थोड़ा लॉजिकली डिकोड करते हैं। अगर इस पूरी घटना की टाइमलाइन देखें, मंगल पांडे 34th नेटिव इन्फेंट्री में थे। ये तो ऐतिहासिक रूप से 100% सही है। उन्होंने ही सबसे पहले कारतूस के इस्तेमाल से इनकार किया था। फिर 29 मार्च को लेफ्टिनेंट बाग पर हमला, ये फैक्ट भी सही है। और फांसी की तारीख 8 अप्रैल 1857। मतलब सोर्स के हिसाब से ये चारों के चारों कथन बिल्कुल सटीक हैं। अरे वाह, एकदम परफेक्ट एनालिसिस। और सच में ये चारों पॉइंट्स दिखाते हैं कि कैसे ये छोटी छोटी घटनाएं एक बहुत बड़े विद्रोह का बेस तैयार कर रही थी। चलिए, अब एक छोटा लेकिन बहुत ही ट्रिकी सवाल। महक परी के नाम से इतिहास में किसे जाना जाता है? ओहो, महक परी। ये सवाल तो सीधा मेमोरी टेस्ट कर रहा है। जरा देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। तो स्रोत में जो विकल्प हैं वो हैं जीनत महल, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। अब यहाँ एलिमिनेशन काम आएगा। रानी लक्ष्मीबाई को तो मनु या छबीली कहते थे, तो वो तो बाहर हो गईं। जीनत महल बहादुर शाह जफर की बेगम थीं। तो फिर बचा कौन? क्या फाइनल आंसर लॉक कर दे? और बिल्कुल सही पकड़ा। बेगम हजरत महल को ही महक परी कहा जाता था। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि 1857 के नेताओं के सिर्फ असली नाम नहीं, बल्कि उनके निकनेम या उपाधियां भी एग्जाम और इतिहास दोनों के नजरिए से बहुत क्रूशियल हैं। चलिए, अब मेरी बारी। एक सवाल मेरी तरफ से। चूंकि बेगम हजरत महल का जिक्र आ ही गया है, तो मेरा सवाल यह है, जब 1857 का विद्रोह भड़का तो बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किससे घोषित किया था? ये बढ़िया सवाल है। अवध उस समय एक बहुत ही मेजर सेंटर था और वहां की पॉलिटिकल चालों को समझना बहुत जरूरी है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। उस्मान मीर, अबुल हमीद, वरीद खान या ब्रिजेस कादिर। ऐतिहासिक फैक्ट्स याद करें तो जब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था, तब बेगम हजरत महल ने लखनऊ की कमान अपने हाथ में ली थी और उन्होंने अपने एक नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठाया था, और वो बेटा था ब्रिजेस कादिर। क्या बात है, एकदम कॉन्फिडेंट। और आपका जवाब एकदम सही है। ब्रिजेस कादिर को ही अवध का नवाब बनाया गया था। ये रणनीतिक रूप से एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इससे वहां की जनता और सिपाहियों को एक चेहरा मिल गया जिसके लिए वो लड़ सकते थे। बिल्कुल सही। चलिए, ऐसी फ्लो को बरकरार रखते हुए अवध से सीधा दिल्ली चलते हैं। अगला सवाल दिल्ली से है। दिल्ली में विद्रोह का मुख्य चेहरा थे मुगल सम्राट। सवाल यह है कि वो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था? उफ, ये 1857 की क्रांति का बहुत ही दर्दनाक और टर्निंग पॉइंट था। सीधे तौर पर मुगल साम्राज्य का पतन। ये सवाल उस पल की बात कर रहा है जिस पर सच में थोड़ा रुककर विचार करना चाहिए। जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर वापस कब्जा किया तो सम्राट को अपनी जान बचाने के लिए हुमायूं के मकबरे में शरण लेनी पड़ी। वहीं पर मुगल सत्ता हमेशा के लिए ब्रिटिश ताकत के आगे झुक गई। बिल्कुल, ये एक ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट है जो लगभग हर बार पूछा जाता है। तो ऑफिसर का नाम क्या था? वो ऑफिसर था लेफ्टिनेंट हडसन। हडसन ने ही उन्हें गिरफ्तार किया था। हुमायूं के मकबरे पर उनका गिरफ्तार होना सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, बल्कि ये सदियों पुराने मुगल शासन के अंत का सबसे बड़ा प्रतीक था।
हमारी स्रोत सामग्री ने इसे बहुत ही अहम फैक्ट के रूप में हाईलाइट किया है। एकदम सही। चलिए अब इस क्विज को आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा सवाल लेते हैं जो लखनऊ में ब्रिटिश ऑफिसर्स पर फोकस करता है। मेरा सवाल है, इनमें से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई? ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये नहीं वाले सवाल बहुत फंसाते हैं। यहाँ हमें पक्का एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। सोर्स के ऑप्शंस में जॉन निकलसन और जनरल नील जैसे नाम हैं। अब देखिए, जनरल नील ने बनारस और इलाहाबाद में विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचला था और बाद में वो लखनऊ में ही मारा गया था। लेकिन अगर जॉन निकलसन की बात करें, हाँ, निकलसन का क्या? जॉन निकलसन लखनऊ में नहीं बल्कि दिल्ली की घेराबंदी के दौरान मारा गया था। तो सही जवाब जॉन निकलसन ही होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट। जॉन निकलसन दिल्ली से जुड़ा था। अब तक की इस पूरी चर्चा को अगर हम समराइज करें तो मंगल पांडे का कनेक्शन बैरकपुर से था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ संभाला और बहादुर शाह जफर दिल्ली में इस विद्रोह के लीडर थे। ये समरी सच में बहुत हैंडी है। इस तरह से अगर लीडर्स और उनके एरिया को मैच करके पढ़ा जाए तो फैक्ट्स को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और अगर पूरे घटनाक्रम यानी क्रोनोलॉजी को देखें, जिसका हमने अभी टेस्ट लिया, तो कहानी चर्बी वाले कारतूसों के विवाद से शुरू होती है। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे की बगावत, 8 अप्रैल को उनकी फांसी और फिर मिड 1857 आते आते ये चिंगारी अवध और दिल्ली तक फैल गई। बिल्कुल। और वहीं बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर जैसे किरदारों ने इस आग को और तेज किया। तो इसी के साथ हमारा आज का ये क्विज सत्र पूरा होता है। इन फैक्ट्स को देखकर एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 1857 कोई मामूली सैन्य विद्रोह नहीं था। ये बहुत सारे संघर्षों और कहानियों का एक पूरा जाल था। सही कहा। ये सिर्फ एक क्विज नहीं था, बल्कि इतिहास के उन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश थी जिनसे मिलकर इतनी बड़ी क्रांति बनी। सोचने वाली बात है कि क्या इन्हीं बिखरी हुई चिंगारियों ने आगे चलकर आज़ादी की उस विशाल आग की नींव नहीं रखी थी? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।